नमस्कार, मैं राकेश। मॉडर्न हरियाणा न्यूज़ में आपका स्वागत है। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता जुड़े हैं, सतबीर चुम्बुक जी, जो कि एडवोकेट हैं और लगातार झज्जर विधानसभा में सक्रिय हैं। आपको बता दें कि टिकट के सबसे प्रबल दावेदार हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि झज्जर विधानसभा आरक्षित सीट है और यहाँ से लगातार कांग्रेस की विधायक गीता भुक्कल बनती आ रही हैं। जानेंगे क्या राजनीतिक सिनेरियो हैं चुम्बुक साहब से और क्या प्राथमिकता रहेगी यदि इनको टिकट मिलती है, और भावी उम्मीदवार तो हैं, और जानेंगे इनसे कि झज्जर में क्या विकास करवाएंगे, क्या कमी रही है। सर, सबसे बड़े उम्मीदवार हैं आप, प्रत्याशी हैं भारतीय जनता पार्टी के। लगातार पार्टी के सभी काम, जितने भी काम हैं उनमें आप आगे रहते हैं और निष्ठा और कर्तव्य परायणता से आप काम कर रहे हैं। क्या प्राथमिकता रहेगी आप यदि आपको टिकट मिलती है, विधायक बनते हैं? सबसे पहले राकेश जी, आपके मॉडर्न हरियाणा देखने वाले सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं बताना चाहता हूं कि पिछले 30 साल से मैं झज्जर में राजनीति कर रहा हूं और उसी को देखते हुए मैंने जो है अपने आप को सक्रिय रखा है, सामाजिक संस्थाओं से भी जुड़ा हुआ हूँ और मैं चाहता हूं कि झज्जर का विकास हो। 15 साल से एक ही विधायक को चुन चुन के पार्टी जो है हमारी बीजेपी भी यही सोच रही है कि कोई ऐसा पढ़ा लिखा उम्मीदवार उतारा जाए जो गीता भुक्कल को टक्कर दे सके, जिससे जो है ये सीट निकल सके। तो मैं दावेदारी करता हूं कि जितने भी प्रत्याशी आएँ तो मैं दावेदारी करता हूं कि मैं इस सीट को जो है निकाल के झज्जर की सीट को बीजेपी की झोली में डालने का काम करूँगा, क्योंकि मैं शिक्षित हूँ, वकील भी हूँ और अनुभव भी है मेरे को यहाँ पे झज्जर में। सर, विधायक हैं गीता भुक्कल, एडवोकेट भी हैं और एक रूमर सेट हो गया कि हुड्डा सरकार आ रही है। कांग्रेस की प्रबल दावेदार हैं और शिक्षा मंत्री रही हैं, काम भी करवाए हैं। तो ऐसा क्या है जो झज्जर की जनता को चाहिए जो आप दे सकते हैं? देखिए, झज्जर की जनता को पहली बात तो विधायक ही ऐसा नहीं मिला जो झज्जर में रहता हूँ। वो तो चंडीगढ़ में रहती हैं और कभी कभी आती हूँ। तो होता ये है कि हल्के में लोग परेशान रहते हैं और हर बार यही सोचते हैं कि इस बार जो है हुड्डा सरकार आएगी, लेकिन बार बार लोग ठगे जाते हैं और 10 साल से ऑपोजिशन में का बहाना लेकर वो जो है कहती हैं कि जी मैं कार्य नहीं करवा पा रही क्योंकि मैं ऑपोजिशन में हूँ। जबकि इस बार तो हमारी खट्टर सरकार ने भी, नायब सैनी जी ने भी 25 करोड़ रुपए जो है हर एक विधायक को दिए हैं। हमें तो कहीं लगता नहीं कि 25 करोड़ उन्होंने कहीं लगाए हों हल्के में, और मुझे तो लगता है कि बहानेबाजी बनाने की बात है। जहाँ तक विकास कार्य की, बीजेपी के विकास कार्य की बात है, तो झज्जर का जो हाल पहले था उनके दिनों में उसको देख लो। अभी जो है झज्जर के सारे जो सीवर व्यवस्था को ठीक किया गया है और झज्जर के रोड जो है सारे बढ़िया हैं और ये सभी हो पाया है खट्टर साहब की सरकार से और नायब सैनी की सरकार से। तो यही है, मेरा भी यही दायित्व बनता है कि मैं जो कमियां रह गई हैं हमारे 10 साल में उनकी पूर्ति करूंगा और झज्जर के विकास में कोई कमी नहीं छोड़ूंगा। सर, झज्जर के विकास को लेकर लगातार भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस रहती है, लेकिन कहीं ना कहीं देखने को मिलता है कि काफ़ी पिछड़ा है झज्जर। यहाँ गांव में कनेक्टिविटी बस की नहीं है, कॉलेज की नहीं है, परेशानी है। आपकी तो सरकार रही है जनाब, क्या आपने सोचा इन मुद्दों को? नहीं, परेशानी है झज्जर की वो, लेकिन हमने जो है रोडवेज का जो है डिपो बनवाया है। अभी नया डिपो हमारे कार्यकाल में ही बन के तैयार हुआ है। और जहाँ तक कनेक्टिविटी की बात है तो भले ही हरियाणा रोडवेज की बसें कम हों, प्राइवेट परिवहन भी बहुत ज़्यादा हैं और हरियाणा रोडवेज की बसें मेरे ख्याल में भविष्य से भी चंडीगढ़ तक बस जाती है। तो इसमें कोई शक नहीं है कि हर कॉर्नर पे हमने बस लगवाने का प्रयत्न किया है और जहाँ कहीं भी कोई कमी रह गई है उसको पूरा करने की जल्दी कोशिश करेंगे। सर, सामान्य अस्पताल है, जिला मुख्यालय पर हॉस्पिटल है, लेकिन वेंटिलेटर पर है, कोई विशेष सुविधाएं नहीं हैं। सरकार के खिलाफ एनएचएम कर्मचारी बैठे हैं, ओपीएस को लेकर कर्मचारी संघर्ष कर रहे हैं, वहीं काफ़ी समस्याएं हैं। क्या आप लोगों ने जनता की आवाज़ को सरकार तक पहुंचाया? आप तो भारतीय जनता पार्टी से संबंध रखते हैं। नहीं, देखिए, ये काम तो एमएलए का होता है कि समस्याएं जो है लोगों को आगे तक पहुंचाए। फिर भी हमारे जो अपना जो दायित्व बनता है, भारतीय जनता पार्टी ने
हर मौके पर ये कोशिश की है कि कर्मचारियों की समस्याओं का समाधान हो। अभी आपने देखा हो कल ही जो है कच्चे कर्मचारियों को पक्के कर्मचारियों जितनी तनख्वाह देने का जो सिलसिला है वो शुरू किया है, और दुनिया भर की ढेर सारी योजनाएं जो है वो नायब सरकार जी द्वारा जो है चलाई जा रही हैं, जिसका फ़ायदा आम जन तक पहुंचेगा। और इस बार तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी जो है हरियाणा में अपना परचम लहराने जा रही है। सर, नायब सिंह सैनी मुख्यमंत्री ने बड़ी घोषणा की है, और विनेश फोगाट जो हमारे खिलाड़ी हैं रजत पदक के लिए काबिल हैं और उनको मिला है, तो बड़ी घोषणा की है कि मान सम्मान करेंगे बेटी का। वहीं मनु भाकर सरबजीत सिंह को भी उन्होंने सम्मानित किया है। तो विनेश फोगाट को लेकर क्या कुछ कहना है, क्योंकि विपक्ष लगातार विनेश फोगाट को बड़ा पद देने की बात कर रहे हैं, प्रलोभन देने की बात कर रहे हैं, आपका क्या स्टैंड है? देखिए राकेश जी, ये तो कल महावीर फोगाट जी की तरफ से बयान जो है टीवी में आ गया था कि भाई जिस टाइम पे गीता फोगाट और जो है फोगाट और बबीता फोगाट की जब बारी आई, तो उस टाइम क्यों नहीं जो है कांग्रेस सरकार ने उनको राज्यसभा में भेजा जी, और क्यों नहीं जो है उनको जो है और कोई डीएसपी रैंक का जो है पद क्यों नहीं दिया? तो ये तो सब जो है अपने तरफ वो राजनीति करने वाली बात है। ऐसी कोई बात नहीं है। हरियाणा सरकार ने फैसला किया है, मुख्यमंत्री श्री नायब सैनी जी ने, कि जो रजत पदक का जो 4 करोड़ की राशि है वो विनेश फोगाट को दी जाएगी और पूरा मान सम्मान दिया जाएगा जो एक रजत पदक का होता है। जी, झज्जर की जनता को क्या संदेश है सर आपका? झज्जर की जनता को यही संदेश है कि अभी इससे अपनी मैडम गीता भुक्कल से पीछा छुड़ाओ, नहीं तो ये बहानेबाजी चलती रहेंगी। इस बार हुड्डा सरकार, और 15 साल हो गए, कोई विकास नहीं हुआ। जब तक आप किसी पढ़े लिखे शिक्षित आदमी को यहाँ से नहीं उतारेंगे, और जब तक यहाँ जमीन से जुड़े हुए नेता को नहीं उतारेंगे, और जब तक पार्टी किसी जो है सक्षम आदमी को जब तक मैदान में नहीं उतारेगी, तब तक जो है ये ऐसे ही होता रहेगा। लेकिन मुझे विश्वास है कि इस बार जो पार्टी मेरे पे विश्वास जताएगी। फिर भी अगर किसी और उम्मीदवार पर विश्वास जताती है, हम पार्टी के साथ हैं, तन मन धन से पार्टी की सेवा करेंगे और सक्रिय कार्यकर्ता के रूप में कार्य करेंगे। और हम भी अपनी जो है मांग रखते हैं पार्टी के सामने कि भी हम भी सक्षम उम्मीदवार हैं। ये थे सतबीर चुंबुक एडवोकेट, जो भारतीय जनता पार्टी से टिकट के प्रबल दावेदार हैं और लगातार जो जनहित के मुद्दे हैं, जो ज़मीनी मुद्दे हैं, उनको उठाते रहते हैं। और वहीं इनकी अपील है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार तीसरी बार हरियाणा प्रदेश में बनेगी, चहुमुखी विकास होगा और झज्जर को भी गति मिलेगी, पंख लगेंगे, विकास कार्यों में बढ़ चढ़कर झज्जर आगे रहेगा। मैं राकेश कुमार, मॉडर्न हरियाणा न्यूज़, झज्जर।